नमस्कार साथियों, विधानसभा चुनाव की जब से लिस्ट आई है सभी प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लोगों से जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। फिलहाल मौजूद है हल्का हथीन विधानसभा हथीन में। पूछेंगे जनता से कि क्या है माहौल, क्या समस्याएं, मूलभूत समस्याएं रही हैं, क्योंकि 2 टर्म में डबल इंजन की सरकार केंद्र में और बीजेपी की यहाँ पे रही है। क्या समस्याएं रही हैं और क्या माहौल है, बदलाव की तरफ है क्या हरियाणा, या फिर से रिपीट करेगा? तो बातचीत करेंगे। हाँ भाई, क्या लगता है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? क्यों आएगी? बीजेपी ने कुछ नहीं किया है पिछले 10 सालों में। बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ किया है बीजेपी ने, सिवाय काम के कुछ भी नहीं किया है। काम के लिए बीजेपी ने आपके क्षेत्र में नहीं किया है, पूरे हरियाणा में नहीं किया? पूरे हरियाणा में नहीं किया है। खाली खर्ची पर्ची वाली सरकार है, कुछ नहीं है। एडवर्टाइजमेंट करती है, खाली मीडिया को खेला है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अच्छा, आपके क्षेत्र में ये पिछली साल खट्टर साहब एक जनसंपर्क कार्यक्रम चला रहे थे, वो कह रहे थे खर्ची पर्ची तो बंद कर दी हमने। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा नौकरियों में भ्रष्टाचार इन्होंने किया और किसी ने नहीं किया है। आप बता दो इसके अलावा किसने किया है? जितनी नौकरियां हुड्डा साहब ने दी थी, इसने किसी ने नहीं दिया आज तक। तो बदलाव की ओर है। हाँ बिल्कुल, हरियाणा बदलाव की ओर है। अल्लाह के हुक्म से इन कांग्रेस कम से कम 65 सीट लेके आएगी, पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। अच्छा, सीएम के रूप में आप किसे देख रहे हो हरियाणा का? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे सीएम रहेंगे। हुड्डा जी जी। अच्छा, अभी इसी इलाके से जब मैं अभी राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, उसके बाद लोकसभा का परिणाम भी सबने देखा, हरियाणा में सीटें आई थी, तो इस बार हरियाणा में वही बदलाव फिर से रिपीट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। लोकसभा में हमने आधी की थी, 10 में से 5 लाए थे। इस बार हम बिल्कुल खत्म करने वाले हैं बीजेपी सरकार को। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से खत्म है, पूरे हरियाणा से? पूरे हरियाणा से खत्म। यहाँ का तो रिकॉर्ड ही टूटने वाला है इस बार। यहाँ से इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है। सही मायने की बात तो यह है कि हमारा मुकाबला केहर सिंह रावत और चौधरी साहिल जी के बीच में है, बीजेपी के बीच में रहा ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो टक्कर ही नहीं दे रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लास्ट 30,000 वोट लेगा या 35,000 लेगा। हमारा मुकाबला केहर सिंह रावत और चौधरी साहिल जी के बीच में है। तो टक्कर पे नहीं। कितने से जीत का मार्जिन देख रहे हो आप लोग की? जीत का जो मार्जिन रहने वाला देखते हैं, कम से कम 30,000 वोटों के साथ जीत के आएंगे और इंशाअल्लाह सीएम भी बनेंगे, डिप्टी सीएम भी बनेंगे हम। अच्छा, और भी मेरे साथ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ मूलभूत समस्याएं रही हैं जो यहाँ पे, जिन पे काम नहीं हुआ 2 टर्म में सरकार रही भारतीय जनता पार्टी? भैया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही ना करवाया असल में, सिवा हिंदू मुस्लिम के। हिंदू मुस्लिम किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया? कुछ काम नहीं करवाया। वो अभी आपके यहाँ आके सीएम साहब आए थे जब पहले, अभी वो तब तो चेंज कर दिए खट्टर साहब। वो कह रहे हैं हमने मेवात को भी सौगात दी है, हथीन होटल सारे हल्के को सौगात दी। सौगात जो दी है उन्हें हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, इसके अलावा कुछ भी ना दिया। तो इस बार जो वोट है वो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर पे नहीं होगी, विकास पे होगी। सारा विकास होगी जी। और विकास कौन करेगा? विकास करेंगे जी हमारे जो युवा नेता हैं, जो खड़े हुए हैं नेता हैं, यही विकास करेंगे। यही विकास करेंगे? कांग्रेस विकास करेगी? यस। क्या कुछ मैनिफेस्टो आपके जो प्रत्याशी हैं लेके आए आपके बीच? हम जो अपने चौधरी साहब को बीच में लाए हैं वो विकास के कारण लाए, क्योंकि शिक्षित हमारे यहाँ के लोग शिक्षित पिछड़ रहे हैं। हमें रोजगार चाहिए, हमें किसी चीज के लिए भेदभाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की कोई जरूरत नहीं है। हमें है विकास। ओनली शिक्षित आदमी पिछड़ते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर। ये हल्का शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है देखा जाए तो। सरकार 2 टर्म में डबल इंजन की भी रही है, कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा दिया आपके क्षेत्र को? अभी कुछ नहीं दिया है। बीजेपी सरकार 10 साल रह चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे क्षेत्र में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हमें यूनिवर्सिटी की सख्त जरूरत है यहाँ पे। इसीलिए हमारे शिक्षक जो युवा शिक्षक अन्य शिक्षक हो रहे हैं, उसके लिए हमको चाहिए यूनिवर्सिटी। बीजेपी सरकार ने हमारे रास्ते पानी कुछ नहीं दिया है अभी तक। कांग्रेस सरकार को इसलिए लाना चाहते हैं कि हमारा जो कांग्रेस सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी जो जरूरत है वो हमारी पूरी होंगी। इसलिए हम चौधरी इसराइल के साथ जाना चाहते हैं और अपनी कांग्रेस साथ जाना चाहते हैं। बदलाव की तरफ जा रहे हैं? बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये मेरे साथ कुछ युवा थे, हथीन हल्का से बातचीत करेंगे और भी लोगों से जानेंगे जनता के बीच जाके क्या है माहौल। फिलहाल यहाँ पे माहौल कांग्रेस प्रत्याशी का मजबूत है। और आपकी क्या राय वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं।